अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यूनिट 4 की एक्सरसाइज में आज हम पेज नंबर 47 करेंगे। 47 पे ये जो टॉपिक है जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स, ये ग्रामर में आपके लिए नई चीज़ होगी। थोड़ा तवज्जो से इसको सुनना है, गौर करना है। इसकी एक्सरसाइज करने से पहले इसकी डेफिनेशन दोनों की देख लेते हैं, जेरेंड्स की एंड इन्फिनिटिव्स की। जेरेंड्स जो होते हैं ये फेली इसम होते हैं। फेली इसम का मतलब है वो इसम जो फेल से बनते हैं। अ वर्बल नाउन, फेल से बना हुआ इसम। जेरेंड इज़ द ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज नाउन। जेरेंड जो होता है वो वर्ब होता है जिसके साथ ing लगा होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, लेकिन इसको जुमले में हम नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें। नंबर 1, शी इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। कुक एक वर्ब है, ing हमने उसके साथ लगाया तो कुकिंग बन गया। तो कुकिंग इस जुमले में जेरेंड है क्योंकि एज ए नाउन यूज़ हुआ है। इस जुमले का जो फेल है वो फॉन्ड है और ये नाउन है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, उसे कुकिंग का शौक़ है। ही लाइक्स स्विमिंग। स्विम तैरना एक वर्ब होता है, ing हमने लगा दिया, स्विमिंग बन गया। ही लाइक्स स्विमिंग, उसे तैराकी पसंद है। ये लफ्ज़ इसका तर्जुमा होगा तैराकी। तो तैराकी इस जुमले में नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, इसलिए स्विमिंग क्या है ग्रामर में? जेरेंड है। समझ आ गई? आगे देखें इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स होते हैं मसादिर, यानी मस्दर की जमा मसादिर। It is a non-finite verb form consisting of 2 plus first form of verb. ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट यानी लामहदूद वर्ब होते हैं, यानी इससे हम आगे मज़ीद लफ्ज़ बना सकते हैं और बनाते चले जाते हैं। इनकी जो बनावट है वो ये है कि 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के आप इन्फिनिटिव बना सकते हैं। जैसे देखें नीचे जो मिसालों में, नंबर 1 पे है ही वांट्स टू लीव, वो जाना चाहता है। टू लीव जो है 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इन्फिनिटिव है। नंबर 2, दे केम टू हेल्प अस, वो हमारी मदद करने आए हैं। टू हेल्प इन्फिनिटिव है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ 2 का इस्तेमाल हुआ है। चलते हैं इन दोनों की एक्सरसाइज की तरफ। These verbs can take gerunds after them. ये जो वर्ब दिए हुए हैं इनके बाद आम तौर पे हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें। इंजॉय, सलमान इंजॉयज़ प्लेइंग टेनिस। प्लेइंग जो है इस जुमले में जेरेंड है। आप इसके ऊपर जी लिख दें अपनी पहचान के लिए। फिनिश, मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क। इस जुमले में डूइंग जेरेंड है, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्विट, छोड़ देना, किस चीज़ को छोड़ना। जमील हैज़ क्विट स्मोकिंग, जमील ने स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी छोड़ दी है। यहाँ स्मोकिंग जेरेंड है। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी करना। पाशा ऑलवेज पुट्स ऑफ क्लीनिंग हिज रूम। क्लीनिंग जो है यहाँ इस जुमले में जेरेंड है। पोस्टपोन का मतलब भी होता है मुलतवी करना, दूसरे वक्त के लिए छोड़ देना। वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक, यहाँ पर हैविंग जो है ये जेरेंड है। इधर आगे है दीज वर्ब्स कैन टेक इन्फिनिटिव्स आफ्टर देम। ये जो वर्ब दिए हुए हैं इनके बाद आमतौर पे इन्फिनिटिव यानी 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। देखें आप इसके जुमले को। आई होप टू लर्न जेरेंड्स, टू लर्न इन्फिनिटिव है। आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, टू इम्प्रूव इन्फिनिटिव है। इसके ऊपर आप आई लिख सकते हैं अपनी पहचान के लिए। अगला है प्लान, सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज, यहाँ पर टू अटेंड इन्फिनिटिव है।
इंटेंड, महक इज इंटेंडिंग इंटेंडिंग टू गो, इसमें टू गो जो है ये इन्फिनेटिव है। मीन, ही मेंट टू से डियर नॉट डियर, टू से इन्फिनेटिव है इसमें। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या नोट दिए गए। आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के बाद, या जिस तरह से बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, इंटेंट एंड प्रेफर, यू कैन यूजली यूज आइदर अ जेरंड और एन इन्फिनेटिव। यानी ये जो वर्ब दिए हुए हैं इनके बाद आम तौर पे आप लोग जेरंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देयर इज़ प्रैक्टिकली नो डिफरेंस इन मीनिंग, इसमें अमली तौर पर मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन जो इसका जो एक ख़ास चीज़ बताई जा रही है वो ये है, आफ्टर वुड शुड प्लस लाइक लव ओनली द इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड। लेकिन जब आप जुमले में वुड और शुड का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ ही लाइक या लव का इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में सिर्फ इन्फिनेटिव यानी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसी के मुताबिक इन दोनों चीज़ों, ये जो आपने रूल्स वगैरह इसके देखे हैं, जेरेंट की डेफिनेशन देखी है, इन्फिनेटिव की देखी है, तो उसके मुताबिक हम इस एक्सरसाइज को आगे देखते हैं कि यहाँ क्या हमने करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद इन्फिनेटिव और जेरेंट विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट। यानी या तो ये जो वर्ब दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में, इनकी मदद से आपने या तो ब्लैंक में जेरेंट बनाना है इस वर्ब को, या इस वर्ब को आपने इन्फिनेटिव बनाना है, इसके साथ टू का इस्तेमाल करना है। देखें नंबर 1, वी फेल्ट द प्लेन डैश इन द स्टॉर्म। शेक के साथ आप शेकिंग बनाएंगे या टू शेक लिखेंगे, जैसा जुमले की बनावट है उसको देखते हुए सोचें ये क्या होगा। जी हाँ, वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म, हमें महसूस हुआ कि प्लेन जो है वो तूफ़ान के अंदर लरस रहा है, शेक कर रहा है। नंबर 2, आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड डैश स्मोक, आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, जेरेंट का इस्तेमाल होगा। नंबर 3, वेयर डिड यू लर्न डैश स्पीक फ्रेंच, आपने फ्रेंच बोलना कहाँ से सीखी, तो इसके साथ आएगा टू स्पीक, वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच। नंबर 4, इज़ द एग्जीबिशन वर्थ डैश, विजिट के साथ क्या बनाएंगे, विजिटिंग, इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, क्या नुमाइश जो है वो जाने के काबिल है। नंबर 5, आई डोंट माइंड डैश गेट अप अर्ली, आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली, जेरेंट बनेगा यहाँ भी। नंबर 6, वी वुड लव डैश कम विद यू। अब जब देखें वुड के साथ लव का इस्तेमाल है, जैसे हाँ यहाँ बताया गया है कि फिर उसके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है, तो आपने लगाना है वी वुड लव टू कम विद यू। नंबर 7, शी सीम्स डैश दिस प्लेस, ऐसा लगता है कि वो इस जगह को जानती है, शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, यहाँ इन्फिनेटिव बनेगी। अगले पेज पे आए। डी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई जेरेंट एंड इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जो ये नीचे जुमले दिए होंगे हैं इनमें आपने पहचानना है कि कौन सा वर्ड जो है वो इन्फिनेटिव के तौर पे यूज़ हुआ है और कौन सा वर्ड जो है वो जेरेंट के तौर पे यूज़ हुआ है। आपने उस वर्ड को अंडरलाइन करना है और ऊपर अगर वो जेरेंट है तो आप जी लिखें और अगर इन्फिनेटिव है तो आई लिखें, ठीक है। नंबर 1, माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन, इसमें ब्लीडिंग को अंडरलाइन करें और ऊपर लिखें जी, ये जेरेंट है। नंबर 2, टू क्लीन द एरिया अराउंड द वोंड यूज सोप एंड अ वाश क्लॉथ, इसमें टू क्लीन इन्फिनेटिव है। नंबर 3, डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, इसमें 3 लफ्ज़ अंडरलाइन आपने करने हैं, चेकिंग जेरेंड है, टू सी इन्फिनेटिव है और ब्लीडिंग भी जेरेंड है।
Number 4, so try to keep it out of the actual wound. To keep infinitive. Number 5, if a rash appears, stop using the ointment. इसमें using जो है ये gerund है. Number 6, if dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. इसमें washing gerund है, इसको अंडरलाइन करके ऊपर जी लिखें. To remove infinitive है. यहाँ तक एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, यहाँ तक हम इस आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं. नेक्स्ट जो चीज़ें कुछ रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी.